7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये कोई मुल्क नहीं, ये कोई डिज़र्ट नहीं, ये कोई जंगल नहीं, ये एक हिस्सा है अटलांटिक ओशन का। एक ऐसा हिस्सा जहाँ से जहाज़ गायब हो जाते हैं, हवा में खो जाते हैं, कोई जवाब नहीं हाथ मिलता। 50 से ज़्यादा जहाज़, 20 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, हज़ारों जिंदगियाँ, ना कोई ब्रेकेज मिला, ना कोई बॉडी मिली, ना कोई लास्ट मैसेज आया, सिर्फ खामोशी। दुनिया इस जगह को जानती है बरमूडा ट्रायंगल के नाम से। और 2026 में साइंटिस्ट ने इस जगह के नीचे कुछ ऐसा ढूंढा जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाया गया। आज हम देखेंगे इस कहानी का पूरा सच क्या है, बरमूडा ट्रायंगल आखिर है क्या। मैं हूं अब्दुल राफे और आप देख रहे हैं इनसाइड विद राफे। लेकिन इस सच तक पहुंचने के लिए पहले चलते हैं उन लोगों के पास जो वहां से कभी वापस नहीं आए। पहले समझते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल ये एरिया आखिर है कहाँ। बरमूडा ट्रायंगल को किसी गवर्नमेंट ने इस एरिया को ऑफिशियली ट्रायंगल नहीं कहा। ये एक लूजली डिफाइंड रीजन है 3 पॉइंट्स के दरमियान। पहला पॉइंट मियामी फ्लोरिडा, दूसरा पॉइंट पोर्टो रिको, तीसरा पॉइंट बरमूडा आइलैंड अटलांटिक ओशियन के बीच में। ये एरिया रवली 5 लाख से 1.5 मिलियन स्क्वायर मील्स तक फैला हुआ है। डिपेंड करता है आप कहाँ से मेजर करो। और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा शिपिंग और एविएशन रूट्स में से एक है। हर साल हज़ारों जहाज़ और प्लेन इस एरिया से गुजरते हैं। तो सवाल ये है, अगर इतना ट्रैफिक है तो एक्सीडेंट्स और एरिया में भी होते होंगे। ये जगह अलग क्यों है? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? इसका जवाब नाम की हिस्ट्री में है। बरमूडा ट्रायंगल यह टर्म पहली बार 1964 में यूज़ हुई थी। एक अमेरिकन राइटर विंसेंट गेडिस ने एर्गोजी मैगजीन में एक आर्टिकल में लिखा। लेकिन इस जगह के बारे में अजीब कहानियाँ बहुत सी फैली हुई हैं, बहुत पहले से थी। क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी हिस्ट्री वॉयज पर इस एरिया से गुजर रहा था। उसने अपनी डायरी में कुछ अजीब चीज़ें नोट की। कंपास रीडिंग फ्लक्चुएट हो रही थी, बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था। एक रात उसने और उसके क्रू ने आसमान में आग के गोले गिरते देखे। और एक और रात समंदर के अंदर से एक मिस्टीरियस रोशनी ऊपर की तरफ आती देखी। कोलंबस ने यह सब नोट किया और आगे बढ़ गया। लेकिन जो लोग बाद में इस एरिया से गुजरे वो हमेशा और कभी भी नहीं लौटे। मार्च 1918 वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है। अमेरिका अभी इस वॉर में शामिल ही हुआ है। यूएसएस साइक्लोप्स यूएस नेवी का सबसे बड़ा फ्यूल सप्लाई शिप्स, ये ब्राज़ील के बाहिया पोर्ट से बेल्टीमोर की तरफ निकलता है। 309 लोग उस पर सवार हैं। शिप पूरी तरह लोडेड है। मैनगूस ओरियो से वेदर ठीक था, कोई स्टॉर्म नहीं, कोई नॉन हैजर्ड नहीं, वार का कोई थ्रेट नहीं इस रूट पर। और फिर कुछ नहीं, ना कोई एसओएस सिग्नल, ना कोई रेडियो मैसेज, ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कभी कोई ब्रेकेज मिला, कभी नहीं मिला, ना कोई बॉडी मिली। 309 लोग हवा में गायब हो गए। यूएस नेवी ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा पीस टाइम सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, कुछ नहीं मिला। आज 108 साल बाद कोई नहीं जानता यूएसएस साइक्लोप का क्या हुआ। और ये सिर्फ एक केस नहीं था। 1941 में साइक्लोप्स के 2 सिस्टर शिप्स यूएसएस प्रोटीस, यूएसएस नेरियस इसी एरिया में अलग अलग वक्त पर गायब हो गए। 3 शिप्स, कोई एक्सप्लोजन रिकॉर्ड नहीं हुआ, कोई स्टॉर्म रिकॉर्ड नहीं हुआ, कोई एक्सप्लेशन नहीं। लेकिन ये सब एक और वाक़ये के सामने फीके पड़ जाते हैं। एक ऐसा वाक़या जो बरमूडा ट्रायंगल की पूरी लेजेंड, पूरी हिस्ट्री में हमेशा के लिए सिमट कर दिया, हमेशा के लिए याद रह गया। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुकी है 4 महीने पहले। दुनिया जीती थी, लोग घर वापस आ रहे थे, पीस थी, अमन था। यूएस नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लियोडार्ड फ्लोरिडा, दोपहर के 2 बज रहे थे। 5 TBM एवेंजर
टॉपर बॉम्बर रनवे पर खड़े हैं। ये एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन है। नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1। सिंपल प्लान, बहुत सिंपल। फ्लोरिडा से ईस्ट की तरफ 56 माइल्स हैंस एंड चिकन शॉल्स पर प्रैक्टिस बॉम्बिंग रन्स, फिर नॉर्थ, फिर वापस फोर्ट। टोटल एस्टिमेटेड 2 घंटे। फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स, 2500 से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस, वर्ल्ड वॉर 2 कॉम्बैट वेटरन, पैसिफिक थिएटर में लड़ चुके हैं। ये कोई नया पायलट नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस पायलट था, कॉन्फिडेंट यूएस नेवी ऑफिसर था। वेदर फेवरेबल, प्लेन्स फुली फ्यूल्ड, सब कुछ प्लान के मुताबिक था। मिशन सिंपल, सब कुछ नॉर्मल था। 2:10, दोपहर के 2:10, पांचों प्लेन्स उड़ते हैं, सब ठीक है। मिशन शुरू हुए सिर्फ 1 घंटा और 30 मिनट होते हैं। फोर्ट टावर पर एक रेडियो मैसेज आता है। टेलर की आवाज़ है, कैन नॉट सी लैंड, वी सीम टू बी ऑफ कोर्स। टावर सरप्राइज था, मिशन अभी आधा भी ख़त्म नहीं हुआ था, वेदर बिल्कुल ठीक था। ये कैसे हो सकता है? टावर ने पूछा, व्हाट इज़ योर पोजीशन, आपकी लोकेशन क्या है? टेलर ने कहा, बोथ माई कंपासेस आर आउट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड फोर्ट, आई एम ओवर लैंड बट इट्स ब्रोकन, आई एम श्योर आई एम इन द कीज बट आई डोंट नो हाउ फार डाउन एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट टू फोर्ट। कंपास फेल हो गया था, वे का कंपास भी, दोनों एक साथ फेल हो गए। दूसरे प्लेन्स के पायलट भी इसी वक्त अपने कंपासेस में अजीब रीडिंग नोट कर रहे थे। फिर एक और पायलट की आवाज़ आती है रेडियो पर, आई डोंट नो वेयर वी आर, वी कांट फाइंड वेस्ट, वी कांट बी श्योर ऑफ एनी डायरेक्शन, एवरीथिंग लुक स्ट्रेंज इवन द ओशन। टावर पर ऑपरेटर्स बार बार टेलर को बता रहे थे, फ्लाई वेस्ट, सन को अपने पोर्ट विंग पर रखो और वेस्ट की तरफ चलो, फ्लोरिडा का कोस्ट आ जाएगा। लेकिन टेलर कन्विंस था कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर था। उसने सोचा नॉर्थ ईस्ट जाने से वो फ्लोरिडा पहुंच जाएगा। वो नॉर्थ ईस्ट गया, ओपन अटलांटिक की तरफ। घंटे गुजरते रहे, रेडियो कांटेक्ट कभी आता कभी जाता, आवाज़ें धीमी होती जा रही थी। वेदर ख़राब होता जा रहा था, सन डूब रहा था और फ्यूल ख़त्म हो रहा था। 5:50, टेलर का आखिरी रिलेटिवली क्लियर मैसेज टावर को मिला, ऑल प्लेन्स क्लोज अप टाइट, विल हैव टू डिच अनलेस लैंडफॉल, व्हेन द फर्स्ट प्लेन ड्रॉप बिलो 10 गैलन्स वी ऑल गो डाउन टुगेदर। वो साथ मरने की बात कर रहे थे, साथ समंदर में उतरने की। एक डिस्टॉर्टेड रेडियो मैसेज बेयरली सुनाई दे रहा था, आवाज़ें कांप रही थी। We can't tell where we are, everything is, can't make out everything, we think may be out 225 miles north east of west। फिर एक और पायलट की आवाज़, नेवल हिस्ट्री रिकॉर्ड कहते हैं ये आवाज़ ऑस्ट्रेलिया के कागर पर थी। It looks like we are entering white water, we are completely lost। फिर खामोशी। टावर ने बार बार कॉल किया, नेवी ने तुरंत एक्शन लिया, कोई जवाब नहीं आया। रेस्क्यू के लिए एक पीबीएम मरीनर फ्लाइंग बोर्ड 13 क्रू मेंबर्स के साथ रवाना की तरफ भेजा गया। 10 मिनट बाद मरीनर ने टावर को रेडियो किया, मिस्टर अंडरवेल, वो आखिरी बार सुना गया। 7:50 अटलांटिक में क्रूज कर रहा एक टैंकर एसएस केन्स ने रिपोर्ट किया, एक मैसिव एक्सप्लोजन आसमान में देखा गया। 120 फीट ऊंची आग के शोले 10 मिनट तक जलते रहे समंदर की सरफेस पर। वो शायद मैरीनर ही रहा, लेकिन फ्लाइट 19 का आज तक कोई निशान नहीं मिला। अगली सुबह नेवी और बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 5 दिन, 100 ऑफ चिप्स और प्लेन्स, कुछ नहीं मिल सका। एक बॉडी भी नहीं मिली, एक भी प्लेन, एक भी टुकड़ा नहीं मिला। 6 एयरक्राफ्ट, 27 जिंदगियाँ। ऑफिशियल नेवी रिपोर्ट में लिखा गया, कॉज अननोन।
और एक वाक़ये ने बरमूडा ट्रायंगल को हमेशा के लिए दुनिया में एक ऐसा राज बना दिया जो आज 80 साल बाद भी हल नहीं हुआ। लेकिन फ्लाइट 19 एक अकेला अजीब केस नहीं था। 25 साल बाद फ्लाइट 19 के गायब होने के एक पायलट ब्रूस अपने बीच क्राफ्ट बोनांजा में नसाओ से फ्लोरिडा जा रहा था। नॉर्मल डे था, क्लियर स्काइज, रूटीन फ्लाइट। गेर्डन एक्सपीरियंस पायलट था, इस एरिया में हज़ारों फ्लाइट कर चुका था। फिर उसने कुछ देखा। सीधा उसके सामने बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर एक क्लाउड, लेकिन ये कोई नॉर्मल क्लाउड नहीं था। इस क्लाउड की शेप अजीब थी, जैसे एक टनल जैसी, जैसे कोई दरवाज़ा खुल रहा हो। गर्नन ने सोचा, इस टनल से गुजर जाता हूँ, जल्दी निकल जाऊँगा। वो टनल में घुस गया। अंदर सब कुछ अजीब था। कॉकपिट की हर इंस्ट्रूमेंट लाइट फ्लिकर कर रही थी, कंपास स्पिन हो रहा था, रेडियो प्योर स्टैटिक। बाहर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ वो अजीब क्लाउड टनल। और फिर जैसे एक झपकी में वो टनल से बाहर था। गर्नन ने नीचे देखा, मियामी नीचे था। वो ऑलरेडी मियामी के ऊपर था। उसने अपनी वॉच देखी, 47 मिनट्स, सिर्फ 47 मिनट्स। नसाओ से मियामी 47 मिनट्स में, ये फिज़िकली इम्पॉसिबल था। इस डिस्टेंस को कवर करने में मिनिमम 75 मिनट्स चाहिए थे फुल स्पीड पर भी। 28 मिनट्स कहाँ गए? गर्नन ने बाद में रिसर्चर को बोला, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने इस तरह का टाइम रैप एक्सपीरियंस किया। उसने इस एक्सपीरियंस को इलेक्ट्रॉनिक फॉग का नाम दिया। आज तक कोई इसे एक्सप्लेन नहीं कर सका। आज तक कोई नहीं जानता उन 28 मिनट में क्या हुआ। इस सब के लिए दुनिया भर के रिसर्चर्स, कॉमन लोगों ने अपनी अपनी कई थ्योरियाँ दी। मैं आज आपको 4 सबसे मशहूर थ्योरीज बताता हूँ और आप खुद डिसाइड करें कौन सी आपको मोस्ट बिलीवेबल लगती है, जिस पे आप भरोसा कर सकें। थ्योरी नंबर 1, एलियंस एंड यूएफओ बेस। ये सबसे मशहूर थ्योरी हैं एलियंस की। कई लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में समंदर के अंदर बहुत गहराई में एक एलियन अंडर वाटर बेस है, और जो भी जहाज़ या प्लेन ऊपर से गुजरता है, एलियंस उसे कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ये थ्योरी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि कोई ब्रेकेज मिलती ही नहीं है, ना कोई बॉडी मिलती है, जैसे सब कुछ उठा लिया गया हो एक साथ बिना कोई निशान छोड़े। अब थ्योरी नंबर 2, एटलांटिस खोया हुआ शहर। ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने अपनी राइटिंग में एक ऐसे सिविलाइजेशन का जिक्र किया था जो 9000 साल पहले एक रात में समंदर में डूब गई। उसने इसे एटलांटिस कहा। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर समंदर की तह में, समंदर के नीचे ये एटलांटिस है, और एटलांटिस की एडवांस एनर्जी क्रिस्टल्स आज भी एक्टिव हैं, और ये क्रिस्टल्स ऊपर से गुजरने वाले हर जहाज़, हर प्लेन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है और तबाह कर देती है। कंपास फेल हो जाता है, इंजन्स बंद हो जाते हैं और लोग गायब हो जाता है। थ्योरी नंबर 3, टाइम वॉर्टेक्स। ब्रूस गर्नन का वाकया याद है, 47 मिनट में नसाओ से मियामी। कुछ फिजिस्ट और कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि इस एरिया में टाइम अलग स्पीड से चलता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है। क्या इंटेंसिव ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सट्रीम कंडीशंस में टाइम स्लो हो सकता है या फास्ट हो सकता है? बरमूडा ट्रायंगल में ये नेचुरली होता है। क्या ये सच है? कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है अभी तक, लेकिन गर्नन का वाकया एक्सप्लेन नहीं हुआ। थ्योरी नंबर 4, मीथेन गैस पॉकेट्स। ये पहली सीरियस साइंटिफिक थ्योरी थी। 2000s में साइंटिस्ट ने कहा कि समंदर के फ्लोर में बरमूडा ट्रायंगल के नीचे मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट्स हैं। जब ये डिपॉजिट
डिस्टेबलाइज होती हैं तो मैसिव मीथेन गैस बबल समंदर की सरफेस पे आते हैं। अगर कोई जहाज़ उन बबल्स के ऊपर हो तो अपनी पानी की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि जहाज़ फ्लोट नहीं कर पाता, वो सीधा डूब जाता है। बिना कोई वार्निंग, बिना कोई मौका, रेस्क्यू सिग्नल भेजने तक का मौका नहीं मिलता। और अगर ये गैस ऊपर प्लेन्स में इंटर करे तो इंजन फेल हो सकती है। ये थ्योरी प्लॉजिबल लगती है, लेकिन 2026 में एक डिस्कवरी आई जो सब कुछ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर गई। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। 2026 कैर्नी साइंस के सिमोलॉजिस्ट विलियम फ्रेजर और येली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी पार्क ने बरमूदा के नीचे सेस्मिक वेव्स के ज़रिए अर्थ का एक तरह का एक्सरे लिया 50 किलोमीटर गहराई तक, और जो मिला वो जियोलॉजी की किसी भी टेक्स्ट बुक में फिट नहीं बैठता। बरमूदा के ओशियनिक क्रस्ट के नीचे एक 20 किलोमीटर मोटी रॉक लेयर, 20 किलोमीटर, पूरी दुनिया में किसी भी सिमिलर जियोलॉजिक स्ट्रक्चर में इतनी मोटी लेयर कभी नहीं देखी गई। फ्रेजर ने खुद रिसर्च जर्नल में लिखा, बरमूदा को होल्ड करने वाली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसी भी नॉन मॉडल से मैच नहीं करती। मतलब बरमूदा का एग्जिस्ट करना खुद में ही एक राज है जो 2026 में भी सॉल्व नहीं हो सका। और इसी के साथ 2026 की NOAA की ओशियन जियोग्राफिक स्टडी ने बरमूदा के नीचे मैसिव मीथेन सी फील्ड मैप की हैं। सिर्फ आइसोलेटेड पॉकेट्स नहीं, पूरे सी फील्ड्स इतनी बड़ी कि साइंटिस्ट अब सीरियसली ये सोच रहे हैं कि ये फील्ड पोटेंशियली जहाज़ और प्लेन्स दोनों को अफेक्ट कर सकती है। और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ के ओशियन ग्राफर सिमन बॉक्सेल ने लैब एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि बरमूदा ट्रायंगल एरिया में एक वक्त में 3 अलग अलग डायरेक्शन से तूफान आ सकते हैं, और जब 3 तूफान एक जगह मिलते हैं तो 30 मीटर यानी 100 फीट ऊंची वेव्स बन सकती हैं। रोज वेव्स 100 फीट, सोचें एक 10 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची लहर जो कुछ सेकंड में किसी भी जहाज को घेर ले, बिना किसी वार्निंग, बिना किसी सिग्नल, बिना कोई निशान। क्या ये USS साइक्लोप का जवाब है? क्या फ्लाइट 19 इस वजह से गायब हुआ? शायद, लेकिन आज भी कोई 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकता। लेकिन एक और एंगल भी है जो हॉनेस्टली बताना ज़रूरी है। लॉर्ड्स ऑफ लंदन, दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, ने ऑफिशियली कहा है कि बरमूदा ट्रायंगल एरिया में शिप्स के एक्सीडेंट्स रेट दुनिया के दूसरे बिजी रूट्स से ज़्यादा नहीं है, ये नॉर्मल ही है। NOAA नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ऑफिशियली कहा है कि बरमूदा ट्रायंगल में मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस स्टैटिकली किसी भी दूसरे बिजी ओशियन एरिया से ज़्यादा नहीं होती, और कुछ रिसर्चर्स कहते हैं ये कन्फर्मेशन बियास है। हम वो एक्सीडेंट याद रखते हैं जो बरमूदा ट्रायंगल में हुआ है, और बाकी दुनिया भर के समंदरों में होने वाले एक्सीडेंट हम भूल जाते हैं। ये एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन फ्लाइट 19 का कोई ब्रेकेज आज तक नहीं मिला। USS साइक्लोप्स का कोई निशान आज तक नहीं मिला। ब्रूस गर्नन का वाकया आज तक एक्सप्लेन नहीं हो सका। और 2026 में बरमूदा के नीचे जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर मिली है वो आज भी एक राज है। आखिर में साइंस ने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया। रफ वेव्स, मीथेन गैस, सडन वेदर चेंजेस, ह्यूमन एरर, गल्फ स्ट्रीम जो एविडेंस अपने साथ बहा ले जाते हैं, ये सब रियल और वैलिड एक्सप्लेनेशन है। लेकिन 2026 में कार्नेज और येली के साइंटिस्ट बरमूदा के नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। 2026 में NOAA मैसिव मीथेन फील्ड मैप कर रही है, जिनकी पूरा असर अभी भी समझ नहीं आया। और फ्लाइट 19 80 साल बाद अभी भी ऑफिशियली कॉज अननोन है। शायद एक दिन सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए, शायद कुछ राज ही रहें। ये आप पर है, आप क्या सोचना चाहते हैं, आप किस थ्योरी को असली मानते हैं।
अब इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बर्मुदा ट्रायंगल सिर्फ एक मिथ है, साइंस है, या इसमें कुछ रियलिटी है? क्या ब्रूस गॉर्डन के 47 मिनट्स वाला वाकया सच्चा है? आप साइंस से एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मुझे जेन्युइनली जानना है। और अगर आप चाहते हैं और ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।